वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान योग पुरुष जी महाराज हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी सत्संगी साधक वृंद, माताएं, बहनें और भाई, आप सब लोग अपने मानव तन को धन्य कर रहे हैं। मानव शरीर पाकर सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हम उस परम सत्य को अपने अंदर अपरोक्ष अनुभव करें। हमारा मन दो ही काम करता है, या तो दृश्य की तरफ जुड़ जाता है, या मन के अंदर छिपा सत्य मन मुड़ करके आत्मा में, ब्रह्म में स्थित होता है। संसार के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख अनुभव को हम सब लोग सुख बोलते हैं, पर बिना विषय के अंतर सुख का जो प्रादुर्भाव होता है उसे आनंद बोलते हैं। सुख संयोग से मिलता है, आनंद जब विषय संयोग से हम रहित होते हैं तब मिलता है। पर जिनकी साधना और पूर्ण हो जाती है उनके लिए विषयानंद रहता ही नहीं। अंदर हैं तो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, और संसार में भी मन जाता है तो भी वो ब्रह्मानंद ही है। क्यों? उनकी दृष्टि में ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, पुरुषै वेदम सर्वम। यह जो दिखाई पड़ता है ये भी ब्रह्म ही है। जिनकी दृष्टि में ये सब ब्रह्म
लगने लगता है, उनका मन कहीं जाए सदा समाधि है। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। मन का काम है जाएगा ही, जागेगा, स्वप्न होगा, नींद होगी, मन तो कहीं न कहीं जाता है। पर अज्ञानी का जब मन जाता है तो उसको लगता है ये मन स्त्री में गया, धन में गया, दुश्मन में गया। वह विषयों को जो कुछ समझता है, जो समझता है वहीं मन गया। हमारा मन समझ में ही जाता है। जैसे हम कोई अक्षर लिख दें, मान लो हम लिख देते हैं कमल। अब हमारी आँखें उस अक्षरों के रंग में जाएंगी, पर सब लोग उसे कमल नहीं पढ़ेंगे। जिनके दिमाग में, बुद्धि में का, मा, ला का संस्कार है, वही उसे कमल पढ़ेंगे। बाकी देखेंगे नहीं, वो कमल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे कुछ भी लिख दो, ये तो उदाहरण है। तो ये क्या लिखा है, ये वो देखते हैं, आंखें नहीं देखती। हमारी बुद्धि में संस्कार है, वो हम देखते हैं। तो पहले हम अपने मन और इंद्रियों से यह जगत है, यह देखते हैं। हम सबको बिना संस्कार के अपने मन और इंद्रियों के द्वारा ये संसार दिखाई देता है कि ये है। पर ये क्या है? स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पहाड़ है, यही देखते हैं। लेकिन जब सत्संग द्वारा आत्मा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और तब हमारी बुद्धि इन इंद्रियों से जो देखती है वह ब्रह्म देखती है। रूप ऐसा ही है, रूप नहीं बदला। जैसे अनजान व्यक्ति को मिट्टी के कुछ डिजाइनें बना के, खिलौने बना के दिखाए जाएं, तो हम वही जो खिलौना बनाए वही देखेंगे। लेकिन एक दृष्टि और है कि वो किससे बने हैं, उन खिलौनों में क्या है, हम उसे भी देख सकते हैं कि ये तो मिट्टी है। उपनिषदों में ये मंत्र आते हैं, यथा एकेन अमृतपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणम विकारो मृत्तिके तेव सत्यम। मिट्टी से बनी हुई कई चीज़ें जबान से बोलने में अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनका उपयोग है, उपयोग भी अलग अलग है, लेकिन सत्य उसमें एक मिट्टी है। ऐसे यह संसार परमात्मा से हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ये सारी सृष्टि एक ब्रह्म से हुई है, उसी में स्थित है, उसी में ये लीन हो जाती है। उसका नाम ब्रह्म है, उसको जानो। जिससे सारी सृष्टि हुई है उसे जानो, वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का जब अच्छी तरह अनुभव होता है तो आत्मा और ब्रह्म दो नहीं रहते। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। गुरु उपदेश करते हैं तत् त्वम असि। जिससे सृष्टि हुई है वो चैतन्य ब्रह्म तू है,
तू का मतलब देह नहीं, तू का मतलब मन नहीं, तू का मतलब एक कोई अहंकार नहीं, वह तू है और यही जानना है। आपके भाग्य की इस अर्थ में सच्चे हृदय से मैं सराहना करता हूँ कि आप अपने समय को यहाँ साधना में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, अनुष्ठान जाप में लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर से यही विशेष बात है जो की जा सकती है। इस समय प्रचलित रूप में हम लोग इसे अधिक मास बोलते हैं, कोई पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, कोई अधिक मास भी बोलते हैं। अभी अभी हम अखंड परम धाम में एक चर्चा कर रहे थे, जो कुछ पशु करता है उतना करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, हमें कुछ अधिक करना है। तो ये अधिक मास है, इसमें वो भी हमें करना है जो जानवर नहीं कर सकते। खाता है जानवर, सोता है जानवर, प्रजनन करता है जानवर, थकता है, आराम करता है जानवर, सर्दी गर्मी से बचने का उपाय करता है जानवर। तो ये अपन नहीं कहते जानवर वाले काम बिल्कुल ही छोड़ दो, वो खाता है हम भी खाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जानवर खाता है तो मनुष्य खाएगा नहीं, जानवर सोता है तो मनुष्य सोएगा नहीं, सर्दी गर्मी से जानवर बचने का उपाय करता है तो मनुष्य नहीं करेगा, करेगा। पर पशु से कुछ अधिक करना है, अधिक मास है। और आप इस अधिक मास में आकर यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये अधिक है जो जानवर नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। बहुत लोग इस समय आकर यहाँ साधना कर रहे हैं, बहुत साधक यहाँ स्थायी भी रहते होंगे और यहाँ साधन करते हैं और भाग्यशाली। क्योंकि रामायण में एक चौपाई पढ़ी है, भक्ति भाव भादों नदी, भोर चली गहराए। भक्ति भाव और भादों की नदी, भक्ति भावना और भादों की नदी, ये बरसात में उफान में आ जाती है। पर सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। नदी तो वो अच्छी है जो जेठ के महीने में भी बहती रहे। बरसात में तो सभी नदियाँ उफान पे आती हैं, तो कभी कभी भक्ति का उफान आम लोगों को भी आ जाता है। कोई उपदेश करता है, भाव जगा देता है, लोग नाच लेते हैं, गा लेते हैं, कूद लेते हैं, भावनाओं में डूब जाते हैं। पर धन्य हैं वो लोग जो आज जेठ के मास में, हाँ, जब बाढ़ आने का समय नहीं है, जब उफान आने का समय नहीं है, कभी कभी गुरु के पास भी लोगों का मन फूल जाता है, उफान में आ जाता है, आनंद का अतिरेक हो जाता है। आप बहुत बधाई के पात्र हो कि ऐसे में भी आप परमात्मा के सुमिरन में डूबते हो, जप अनुष्ठान करते हो। और आप करते हो तो आपके मित्र दोस्त भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। एक बीड़ी सिगरेट पीता है तो दूसरे पीने लगते हैं।
एक नशा करता है तो दूसरे करने लगते हैं। लेकिन बधाई के पात्र वो हैं जो समाज में अगुआ बनते हैं, खुद आगे चलते हैं, औरों को भी चलने की प्रेरणा देते हैं, खुद दान देते हैं, औरों को भी दान की प्रेरणा देते हैं, खुद ध्यान समाधि लगाते हैं, औरों को प्रेरणा देते हैं। एक बार मेरे गुरु भाई, उनका जीवन स्वामी नाम था, ऋषियन का एक जंगल जो चित्रकूट से प्रयागराज जाते रास्ते में आता है, तो मेरे गुरु भाई वहाँ जंगल में कई वर्ष एकांत रहते रहे। तो वहीं से कभी देवरावा बाबा निकले, तो मेरे गुरु भाई खेल वेल रहे थे, तो देवरावा बाबा ने कहा, स्वामी जी आप ध्यान में बैठ जाओ आंखें बंद करके। तो मेरे गुरु भाई ने कहा, हम जानते हैं हम आंखें बंद करके बैठेंगे ध्यान में तो आप चले जाओगे। तो देवरावा बाबा ने उत्तर दिया कि आप आंखें खुली रखोगे तब भी मैं जाऊंगा, आपकी आंखें बंद हो तब जाऊं, खुली हो तो न जाऊं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा। पर इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। जब आपको मैं यहाँ ध्यान में बैठे डूबे हुए ध्यान में देखूंगा और चला जाऊंगा, तो जब मुझे ऋषियन के जंगल की याद आएगी तो आपको ध्यान में बैठे भी मेरे ख्याल में आएगा। अभिप्राय ये था कि हम अपने आश्रमों में, मंदिरों में भगवान के फोटो, गुरुओं के फोटो, अच्छे फोटो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि हमें ध्यान आएगा तो ध्यान में बैठे। हम कभी कभी किसी को मंत्र देते हैं तो कुछ लोगों को कहते हैं कि भगवान का ध्यान में बैठे हुए फोटो अपने पूजा के घर में रखो। वो केवल इसलिए कहते हैं कि जब भगवान आंखें बंद किए ध्यान में बैठे होंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी। चित्रों से हमें प्रेरणा मिलती है, इसीलिए घरों में अच्छे चित्र टांगना, ध्यान करते हुए, योगासन प्राणायाम करते हुए, कि देख के भी हमें प्रेरणा मिले। तो आप सबको देखकर हमें भी प्रेरणा आपसे मिल रही है। आपकी श्रद्धा सचमुच बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। ये मैं हृदय से कहता हूँ। जो लोग जब गुरुओं का शरीर नहीं रहता, जैसे जब भगवान राम का शरीर रहा होगा, जब भगवान कृष्ण का शरीर रहा होगा, तब उनके पास बैठने वाले, ध्यान करने वाले, प्रेम करने वाले बहुत रहे होंगे। आज हम भगवान का वो देह नहीं है, तब भी कुछ लोग कथा करते हैं, उनकी लीलाएं पढ़ते हैं, उनका जन्म मनाते हैं, आनंद लेते हैं। इसी तरह आपके गुरुदेव इस समय शरीर से आपके सामने नहीं है, फिर भी आप यहाँ गुरुदेव के आश्रम में आनंद से बैठे हो, ध्यान से बैठे हो, सुमिरन करते हो, जीवन को धन्य करते हो। इसलिए आप भाग्यशाली हो। और बहुत कहानियाँ भक्ति के ग्रंथों की पढ़ी हैं। राम को रोते देखकर पार्वती को श्रद्धा नहीं हुई,
पार्वती को लगा ये कैसे भगवान है। भगवान शिव नमस्कार करते हैं, पर पार्वती का मन नहीं करता। भगवान कुछ देखते हैं, पार्वती कुछ देखते हैं। बाकी कथा आपको मालूम है कि परीक्षा लेने चली गई। अभिप्राय ये है कि राम को भगवान देखने वाले शिव हैं। हम सबके भीतर, आपके हमारे सबके भीतर सचमुच शिव विराजमान है, राम विराजमान है, साक्षात परब्रह्म है, सर्वनिवासी सदा अलेपा। लेकिन उसको देख पाए तो ही ना। कई बार तो जिसके भीतर बैठे हैं वही नहीं उसे देख पाता, फिर उसमें दूसरा कैसे देखे। पर रामायण में कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। एक्सरे जो होता है सब जानते हो, विचित्र मशीन है वो। अब तो बहुत खोजें होती जा रही, विचित्र मशीन है। कपड़ा पहने हो वो लगा दिया जाए, या कपड़ा हटा भी लें छाती पे लगा दिया जाए, चमड़ी है, मांस है, वो नहीं फोटो में आता। अंदर की हड्डियां वो फोटो में आ जाती हैं, एक्सरे में। ऊपर नहीं देखता, वो भीतर देखता है। हमें सबको भी एक्सरे की नज़र चाहिए कि हम ऊपर का देह न दिखें, भीतर बैठे परमात्मा को देखें। कभी कभी बहुत भीड़ होती है, मान लो यहाँ आगे और संत होते और मान लो तुम मुझे नमस्कार करते हो, अब वहाँ हो आगे, यहाँ बहुत भीड़ है तो आप वहीं से हाथ जोड़ रहे हो सकता है किसी और को भ्रम हो जाए कि मुझे जोड़ रहे हैं, मुझे जोड़ रहे हैं, मुझे जोड़ रहे हैं, पर आप तो जिसको जोड़ रहे हो उसी को जोड़ रहे हो ना। तो ऐसे ही जब कोई हाथ जोड़ता है, हो सकता है ये समझ ले मेरे को जोड़ रहे, हम तुम्हें नहीं जोड़ते, हम तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को जोड़ रहे हैं। ऐसे ही स्वामी राम एक बार किसी स्त्री को ऐसे देखने लगे, एकटक देखते रहे, तो स्त्री को भ्रम हुआ कि मुझे देख रहे हैं। तो उसने कहा बाबा जी क्या देखते हो? तो स्वामी राम ने कहा न तुझसे न तेरी सूरत से गरज है, हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं। हम तुझे नहीं देखते, बनाने वाले को देखते हैं। तो इसी तरह हम सबके भीतर परमात्मा है, उसी को देखकर मन को निर्मल बनाएं, राग द्वेष से रहित रहें। रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। जब मनुष्य के अंतःकरण के राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, अंतःकरण बस में हो जाता है, तो सारे संसार में मन जाते हुए भी वह मुक्त रहता है, प्रसन्न रहता है, दुखी नहीं होता है, चिंता नहीं करता। तो कुछ साधक गए थे, उन्होंने निवेदन किया कि बापू के आश्रम में आपको आना है। मैंने कहा अवश्य आएंगे। हम आपसे मिलकर प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। ये हम ऊपर से नहीं कहते, हृदय से कह रहे हैं। क्यों प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं? अभी बताया कि राम को रोते देखकर, सीता को ढूंढते देखकर पार्वती की बुद्धि गड़बड़ा गई, शिव जी की नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप श्रद्धा से जुड़े हैं, भगवान का भजन ध्यान करते हैं,
आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अधिक क्या सुनाऊं, सुनाने का है नहीं। आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। और कैसे कैसे प्रारब्ध, भगवान कृष्ण को तो जानते हो, चोरी लगी थी। किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। एक बार हमारे गुरुदेव के लिए खिलाफ पर्चे छप गए थे, हमारे गुरुदेव के, सच्ची घटना है वो। पर्चा छपाया, आश्रम का नाम लिया, वो जान के नहीं लेता, आश्रम का नाम लिया कि सेठ सेठानी आए थे, उनके 2 लाख रुपया उन लोगों ने लूट लिया और उन दोनों को मारकर गायब कर दिया। उस समय हम अपने गुरुदेव के साथ मुंबई थे। हमें पता ही नहीं। जब हम लोग बुंदेलखंड आए मुंबई से तो पता चला यहाँ तो एक पर्चा छपा है कि ऐसा ऐसा हुआ, सेठ सेठानी गायब हो गए, उनके रुपए लूट लिए। और इस बात को गुरुदेव बर्दाश्त नहीं किया तो वो जहर खा के स्वर्गवासी हो गए। अब वो स्वर्गवासी छाप दिया तो बात बन गई। यदि ये न छापते तो वो पर्चा लोग मान लेते कि जरूर लूट लिया होगा, जरूर मरवा दिया होगा, गायब कर दिया होगा, कौन सबूत देता। पर सच्ची बात ये थी कि उनका स्वर्गवासी हो गए। तो गुरुदेव जब आए, हम गुरुदेव की सेवा में थे, तो इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई थी जितना उस दिन हुई। तो गुरुदेव राउटी में थे, थोड़ी देर बाद निकले, मंच में आए और सबसे पहले यही बोला, अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही है। हाँ, किसको क्या हो जाए, किसको क्या आरोप लग जाए, किसका क्या हो जाए, तो भगवान तक को तो लोग छोड़ते नहीं, तो हमें तुम्हें कौन छोड़ने वाला है। इसलिए आप अपनी निष्ठा को मजबूत रखो, भगवान से जुड़े रहो, वही सार है। संसार तो ऐसा ही है। ओम शांति शांति शांति।